नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैं एक किले के पास मौजूद हूं। तो इस सीरीज़ में, दिल्ली की सीरीज़ में हम आपको लेके आए हैं दिल्ली के बीचों बीच स्थित एक ऐसे भूतिया किले के पास जो कि एक जंगल के बीच में मौजूद है। जैसा कि आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, ये जंगल जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, बड़ा भयंकर और ख़तरनाक ये जंगल है। दोस्तों, इसी जंगल के बीच में एक जो किला है, जिसको हम एक भूली भितियारी किले के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस किले के बारे में और कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो चलिए मेरे साथ, मैं इस किले के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, इसी किले को कहते हैं भूली भितियारी किला। दोस्तों, यह किला 14वीं शताब्दी में बना हुआ किला है। दोस्तों, इसे किला कम महल के नाम से ज़्यादा जानते हैं। दोस्तों, इस किले का निर्माण तुगलक शासकों ने अपनी एक शिकारगाह के रूप में कराया था, क्योंकि ये दोस्तों, ये जो बीच में जंगल है उसी के बीच में बना हुआ ये किला है। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा जंगल था जहाँ पे जो तुगलक शासक थे वो यहाँ आके शिकार किया करते थे। जो भी जानवर हुआ करते थे इस जंगल में, उसका शिकार करके, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी जगह पर, इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। इसके अंदर ही उन जानवरों को रखा जाता था जो आप देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, उन जानवरों को शिकार करके इसी के अंदर रखा जाता था। जैसे कि आप मेरे पीछे दोस्तों देख रहे हैं, जानवरों को इसी जगह लाके जो भी उनका काटा या उनको काट के जो भी अपना इस्तेमाल किया जाता था, जानवरों को इसी जगह लाके रखा जाता था। दोस्तों, ऐसा कुछ आप भी देख सकते हैं, अभी भी कुछ जो किले हैं उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की गई ताकि जानवर उसमें बंधे रह सकें। इसके पीछे और ये दरवाज़ा था जो कि अब उखड़ चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अब ये किला एक खंडर के रूप में हो चुका है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रात को भी इस किले में आज भी जानवरों की चीखने की आवाज़ें आती हैं। और इस किले के बारे में थोड़ा और जानकारी बताना चाहूँगा कि इस किले का नाम भूली भिटियारी किला क्यों पड़ा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब ये किला बन के तैयार हुआ तो इस शिकारगाह के अंदर एक राजस्थान की एक भूली नाम की जो भटियारी जनजाति की महिला थी, वो आके रहने लग गई इसी जंगल के अंदर। और वो भूली भिटियारी जो जो महिला थी, वो इस जंगल में लगभग वो 20 से 25 साल रही और इसी किले के अंदर उसने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, और दम तोड़ने के बाद वह महिला इस किले से बाहर और इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाई, तो इसीलिए इसका नाम भूली भटियारी किला पड़ गया। ऐसा माना जाता है उस महिला भूरी महिला की जो आत्मा है आज भी इस किले के अंदर भटकती है। दोस्तों, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा। इसमें जो दीवारें आप देख रहे हैं, लगभग 10 या 15 फीट की ऊंची दीवारें हैं। पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब कुछ जो प्राकृतिक कारण उनकी वजह से मलबा डालने के कारण ये कुछ छोटी रह गई हैं। अब मैं इसको किले के आपको मेन गेट के पास लेके चलता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ये भूली भितियारी किले के बारे में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शाम 5 बजे के बाद इस जंगल के अंदर किसी भी व्यक्ति की जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है किसी पारलौकिक शक्ति के कारण। तो इसलिए इस किले को भूतिया किला कहा जाता है, क्योंकि भूली जो महिला थी उसकी आत्मा इसी किले के अंदर, दोस्तों इसी किले के अंदर आज भी भटकती हुई नज़र आएगी, जो आप देखेंगे। और इस किले के अंदर जो जानवरों के चीखने की आवाज़ें हैं वो इसी किले के अंदर दोस्तों नज़र आती हैं। मैं आपको थोड़ा सा गेट बंद होने के कारण थोड़ा सा अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस गेट के अंदर भी एक गेट है, वो आप मेरे सामने देख रहे हैं। दोस्तों, इसी गेट से अंदर जो महाराज थे या जो तुगलक शासक थे वो यहाँ के शिकार किया करते थे। अब ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है, इसलिए इसके अंदर हम नहीं जा सकते। दोस्तों, इसकी जो वास्तुकला है वो मुग़ल वास्तुकला से प्रेरित ये किला बना हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, कुछ आयतें लिखी हुई हैं, कुछ जो प्लास्तर में आयतें लिखी हुई हैं कुछ, और जो सबसे ऊपर आयतें वो टूट चुकी हैं। बाकी दोस्तों, तो दोस्तों यह था भूली भितियारी किला। दोस्तों, यह एक भूतिया किला है ऐसा लोगों का मानना है, पर ऐसा हमें यहाँ भी कुछ नहीं नज़र आया। लेकिन फिर भी अब मैं आपको इसके अंदर नहीं ले जा सकता। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।